हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लर्निंग। कोड लर्निंग के इस वीडियो में हमने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस सब्जेक्ट की जो लेक्चर की सीरीज स्टार्ट की है, इस लेक्चर की सीरीज में हम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्चिंग टेक्निक्स ये जो है टॉपिक देख रहे हैं। तो इस टॉपिक के अंदर आज जो है हम इटरेटिव डीपिंग सर्चिंग टेक्निक ये जो है देखने वाले हैं। तो इस इटरेटिव डीपिंग सर्च को इटरेटिव डीपिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च यानी IDDFS भी कहा जाता है। तो ये जो सर्चिंग टेक्निक है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम और जो कॉलेज लेवल एग्जाम है इस सभी के लिए जो है हेल्पफुल है। तो वीडियो जो है लास्ट तक जरूर देखें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो सबसे पहले अब हम ये जानेंगे कि इटरेटिव डीपिंग सर्च क्या होता है। The iterative dipping algorithm is a combination of DFS and BFS algorithm. These search algorithm find out best depth limit and does it gradually increase the limit until a goal is found. Iterative dipping algorithm जो है उसमें जो है DFS यानी डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रीथ फर्स्ट सर्च ये जो algorithm है इन दोनों algorithm को कंबाइन करके बनाया गया है। और इस सर्चिंग एल्गोरिथम में क्या किया जाता है, जब तक हमारी गोल स्टेट जो है फाइंड आउट नहीं होती है तब तक जो सर्चिंग का लिमिट है वो जो है ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाता है। दिस एल्गोरिथम परफॉर्म द डेप्थ फर्स्ट सर्च अप टू सर्टेन डेप्थ लिमिट एंड इट कीप्स इंक्रीजिंग द डेप्थ लिमिट आफ्टर ईच इटरेशन अंटिल द गोल नोड इज फाउंड। तो इस एल्गोरिथम में जो है डेप्थ लिमिट सेट किया जाता है और हर एक इटरेशन में जो है डेप्थ लिमिट जो है 1 से इंक्रीज किया जाता है जब तक हमारा गोल नोड जो है फाइंड आउट नहीं होता। दिस सर्च एल्गोरिथम कंबाइंस द बेनिफिट ऑफ ब्रीथ फर्स्ट सर्च, फास्ट सर्च एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च मेमोरी इफिशियंसी। इसमें जो है डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रीथ फर्स्ट सर्च के जो एडवांटेज है वो जो है यूज किए गए हैं। तो जो ब्रीथ फर्स्ट सर्च का एडवांटेज है वो है फास्टर सर्चिंग और डेप्थ फर्स्ट सर्चिंग का एडवांटेज है मेमोरी इफिशियंसी। द इटरेटिव सर्च एल्गोरिथम इज यूजफुल uninformed search when search space is large and the depth of the goal node is unknown। ये जो सर्चिंग एल्गोरिथम मेजॉरिटी जो है लार्ज सर्चिंग स्पेस के लिए जो है यूज किया जाता है जिसमें हमारा जो गोल नोड है उसकी डेप्थ जो है हमें मालूम नहीं होती है। तो इस टाइप की जो सर्चिंग होती है उसमें जो है इटरेटिव डीपिंग सर्च एल्गोरिथम जो है यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम जानेंगे इटरेटिव डीपिंग सर्च एल्गोरिथम। इटरेटिव डीपिंग सर्च का एल्गोरिथम सेम डेप्थ लिमिटेड सर्च के जैसा ही है, सिर्फ इसमें क्या होता है कि हर एक इटरेशन को जो है डेप्थ लिमिट जो है इंक्रीज किया जाता है। स्टेप 1 है फर्स्ट इटरेशन से डेप्थ लिमिट 1, स्टार्ट नोड 1, मार्क एज विजिटेड एंड पुश टू द स्टैक। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट इटरेशन में जो फर्स्ट नोड होता है जो हमारा स्टार्टिंग नोड है उसे जो है स्टैक में पुश कर देना है और उसे एज ए विजिटेड मार्क कर देना है। नेक्स्ट सेकंड स्टेप है इफ नोड 1 इज नॉट अ गोल नोड इन द सर्च देन इंक्रीज द डेप्थ लिमिट बाय 1, नोड 2 मार्क एज ए विजिटेड एंड पुश इट टू द स्टैक। उसके बाद जो है लिमिट जो है 1 से इंक्रीज कर देना है और जो नेक्स्ट नोड है उसे जो है स्टैक में पुश कर देना है। If the node 2 is not a goal node, then we trace back to the nearest node and remain unvisited and unexplored। अगर जो सेकंड नोड है वो जो है आपका सर्चिंग नोड नहीं हुआ तो हमें क्या करना है, जो अनएक्सप्लोर नोड है या फिर अनविजिटेड नोड है उन्हें जो है हमें एक्सप्लोर करना है। एंड स्टेप 4 है वी कंटिन्यू टू परफॉर्म दिस स्टेप in the iterative way unless the goal node is reached or until all nodes have been explored for the goal। ये जो स्टेप्स हैं आपको कंटिन्यू करनी है कब तक, जब तक आपका गोल नोड जो है फाइंड आउट नहीं होता है या फिर जो भी आपने ट्री लिया है उसके ऑल नोड जो है एक्सप्लोर नहीं हो जाते यानी विजिटेड नहीं हो जाते। तो ये जो है इटरेटिव डीपिंग सर्च का एल्गोरिथम है। तो ये इटरेटिव डीपिंग सर्च का एल्गोरिथम कैसे वर्क होता है, तो इसके लिए जो है वन एग्जांपल यहाँ पर लिया है। तो इस एग्जांपल में जो है वन ट्री लिया है, तो ट्री के जो नोड है वो है A B C D E F G H एंड J।
तो ये जो ट्री है वो जो है थर्ड लेवल तक है। 0th लेवल को जो है नोड ए है, बी एंड सी जो है लेवल 1 को है, डी ई एफ जी जो है लेवल 2 को है, एंड एच एंड जे जो है लेवल 3 को नोड है। तो इस ट्री में हमें क्या करना है, तो ये जो हमारा है वो स्टार्टिंग नोड है और हमारा गोल नोड है जी। तो हमें इटरेटिव डीपिंग सर्च एल्गोरिथम जो है यहाँ पर इंप्लीमेंट करके ए से स्टार्ट करके हमें जो है जी जो हमारा गोल नोड है उस तक जो है ट्रैवल्स करके आना है। तो ये जो सर्चिंग एल्गोरिथम है समझने के लिए आपको जो है डेप्थ लिमिटेड सर्च ये एल्गोरिथम जो है सबसे पहले मालूम होना चाहिए। अगर ये एल्गोरिथम आपको मालूम नहीं है तो इस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, उसकी लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो है आप डेप्थ लिमिटेड सर्च एल्गोरिथम जो है देख लीजिए, तभी जो है आपको इटरेटिव डीपिंग सर्च एल्गोरिथम जो है समझ में आएगा। क्योंकि इस इटरेटिव डीपिंग सर्च एल्गोरिथम में मैं आपको डीएलएस एल्गोरिथम कैसे इंप्लीमेंट किया गया है ये जो है डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट इटरेशन को जो है डेप्थ लिमिट जो है 0 को सेट किया जाएगा। तो अगर डेप्थ लिमिट जो है 0 को सेट कर दिया तो जो हमारा ट्री है उसमें ओनली 1 नोड बचेगा, वो है ए। तो यहाँ पर जो है हम इटरेटिव डीपिंग सर्च को एल्गोरिथम जो इंप्लीमेंट करेंगे तो फर्स्ट इटरेशन में जो है ओनली ए नोड को जो है हम विजिट देंगे। उसके बाद जो है सेकंड इटरेशन को डेप्थ लिमिट जो है हमने 1 सेट कर दिया। तो यहाँ पर जो है ट्री के जो नोड होंगे वो है ए बी एंड सी, यानी यहाँ पर जो है आप लेवल 1 तक जो है ट्री के नोड जो है विजिट कर सकते हैं। तो सेकंड इटरेशन में हम जो है इटरेटिव डीपिंग सर्च एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारा स्टार्टिंग नोड है ए, उसके बाद हम जब ए नोड को एक्सप्लोर करेंगे तो 2 नोड अनविजिटेड है बी एंड सी। तो सबसे पहले हम जो है बी नोड को विजिट देंगे। तो ए नोड का जो रिमेनिंग अनविजिटेड नोड है उसे विजिट देंगे तो वो है सी, यानी सेकंड इटरेशन में जो हमारी ट्रेवल्सिंग है वो रहेगी ए बी एंड देन सी। ये जो हो गया हमारा सेकंड इटरेशन। उसके बाद जो थर्ड इटरेशन है उसमें डेप्थ लिमिट सेट किया जाएगा 2, यानी जो ट्री है उसमें जो है हम सेकंड लेवल तक जो है ट्रेवल कर सकते हैं। तो यहाँ पर थर्ड इटरेशन में भी हमारा स्टार्टिंग नोड है ए। तो अकॉर्डिंग टू डीएफएस एल्गोरिथम हम जो है सबसे पहले ए जो है विजिट करेंगे, उसके बाद बी नोड को विजिट करेंगे, उसके बाद बी के जो चाइल्ड नोड है अनविजिटेड वो है डी एंड ई। तो इसमें से जो है डी को विजिट करेंगे, उसके बाद जो है बी का अनविजिटेड नोड है ई तो उसे विजिट करेंगे। देन नेक्स्ट ए का अनविजिटेड नोड है सी, तो सी नोड को विजिट करेंगे। सी के जो 2 नोड्स है एफ एंड जी उसमें से कोई भी नोड जो है आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो है एफ नोड एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद सी का जो अनविजिटेड अनएक्सप्लोर नोड है वो है जी। तो लास्ट में जाकर हम जो है जी को विजिट करेंगे। तो हमारा थर्ड इटरेशन क्या बनेगा, ए बी डी ई सी एफ एंड देन जी। तो हमारा जो गोल नोड था वो है जी। तो यहाँ पर जो है थर्ड इटरेशन को हमारा जो गोल नोड है वो हमें अचीव हो गया है। तो यहाँ पर जो है थर्ड इटरेशन को हमारा जो जी गोल नोड था वो जो है हमें फाइंड आउट हो गया है। यहाँ पर जो है गोल नोड आपका कोई भी हो सकता है। यहाँ पर हमने जी लिया था, सपोज आपका जो गोल नोड है वो जे रहता तो जो है आपका फोर्थ इटरेशन आ जाता और उसमें जो है आपको ये नोड फाइंड आउट हो जाता। तो इस तरीके से जो है आप इटरेटिव डीपिंग सर्च एल्गोरिथम जो है इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आई होप इटरेटिव डीपिंग सर्च एल्गोरिथम कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम जानेंगे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इटरेटिव डीपिंग सर्च एल्गोरिथम। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O नोटेशन b राइज टू k एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O नोटेशन b इंटू k। तो यहाँ पर जो b है वो है ब्रांचिंग फैक्टर और यहाँ पर k जो है वो डिनोट करता है डेप्थ लिमिट। नेक्स्ट हम जानेंगे एडवांटेजेस ऑफ इटरेटिव डीपिंग सर्च एल्गोरिथम। तो फर्स्ट वन एडवांटेज है इट कंबाइंस द बेनिफिट ऑफ BFS एंड DFS सर्च एल्गोरिथम इन टर्म्स ऑफ फास्ट सर्च एंड मेमोरी इफिशियंसी। ये जो एल्गोरिथम है इसमें BFS और DFS जो एल्गोरिथम के बेनिफिट है वो जो है कंबाइन करके यूज किए गए हैं। तो BFS एल्गोरिथम का जो बेनिफिट था वो है फास्ट सर्च
एंड डीएफएस एल्गोरिदम का जो बेनिफिट था वो है मेमोरी इफिशियंसी। तो ये जो दोनों बेनिफिट है ये जो है इस एल्गोरिदम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट वन एडवांटेज है व्हेन द सॉल्यूशन आर फाउंड एट द लोअर डेप्थ्स से n देन द एल्गोरिदम प्रूव्स टू बी इफिशिएंट एंड इन टाइम। जो हमारा सर्चिंग नोड है वो अगर लोअर डेप्थ पर हुआ तो हमें जो है सॉल्यूशन जल्दी फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एडवांटेज है मेजर एडवांटेज ऑफ IDDFS एल्गोरिदम इज इट्स क्विक रिस्पॉन्सिवनेस। इस एल्गोरिदम का एक मेजर एडवांटेज है वो है क्विक रिस्पॉन्सिवनेस। और लास्ट वन एडवांटेज है द ग्रेट एडवांटेज ऑफ IDDFS इज फाउंड इन गेम ट्री सर्चिंग। तो गेम ट्री सर्चिंग मेथड में भी इस एल्गोरिदम का यूज किया जाता है। तो ये सारे हो गए एडवांटेजेस। नेक्स्ट हम जानेंगे डिसएडवांटेज ऑफ इटरेटिव डीपिंग सर्च एल्गोरिदम। द मेन ड्रॉबैक ऑफ IDDFS इज दैट इट रिपीट ऑल द वर्क्स ऑफ प्रीवियस पेज। अभी जो हमने एग्जांपल देखा उसमें ऑलरेडी हमने देखा है कि जो हमारा फर्स्ट इटरेशन था उसमें जो है 0th लेवल को ही हमने ट्रैवर्सिंग किया था। उसके बाद सेकंड इटरेशन को फिर से 0th लेवल और फर्स्ट लेवल को ट्रैवल किया। उसके बाद थर्ड इटरेशन को फिर से 0th लेवल से ही ट्रैवर्सिंग जो है हमने स्टार्ट की। तो ये जो है मेजर ड्रॉबैक है इस सर्चिंग मेथड का कि इसमें जो है स्टेप्स रिपीट होती रहती है। नेक्स्ट वन ड्रॉबैक है द मेन प्रॉब्लम विद IDDFS is the time and wasted calculation that takes place at the each depth। इस सर्चिंग मेथड का और एक मेन ड्रॉबैक है कि इसमें जो है टाइम वेस्ट जाता है। और लास्ट वन ड्रॉबैक है द टाइम टेकन इज एक्सपोनेंशियली टू रीच द गोल नोड। इसमें जो है गोल नोड तक पहुंचने के लिए टाइम जो है ज्यादा लगता है क्योंकि हर एक इटरेशन में जो है प्रीवियस फेज को जो है फिर से इंप्लीमेंट किया जाता है। तो ये सारे जो है डिसएडवांटेज है ऑफ इटरेटिव डीपिंग सर्च मेथड। नेक्स्ट हम जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ इटरेटिव डीपिंग सर्च। इटरेटिव डीपिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च इज अ हाइब्रिड एल्गोरिदम emerging out of BFS and DFS. IDDFS might not be used directly in the many applications of computer science, yet the strategy is used in searching data of infinite space by incrementing the depth limit by progressing iteratively। जो DDFS एल्गोरिदम हम जो देख रहे हैं यानी इटरेटिव डीपिंग सर्च, इसका जो है डायरेक्टली किसी भी एप्लीकेशन में यूज नहीं किया जाता है क्योंकि ये जो एल्गोरिदम है हाइब्रिड एल्गोरिदम है जो BFS और DFS एल्गोरिदम को कंबाइन करके बनाया गया है। लेकिन बहुत सारे सर्चिंग टेक्निक में इसका जो है यूज किया जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा भी आपका इटरेटिव डीपिंग सर्च के बारे में कोई भी डाउट हुआ तो प्लीज मुझे कमेंट कर दीजिए। आप जो है चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।